बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों का जन्म बहनों भाइयों मोक्ष त्रिकोण के रिसर्च और सिद्धि साधना के एंगल से होता है। बहनों भाइयों 8वां घर भोग का भी है, योग का भी है, जन्म का भी है, मृत्यु का भी है। 8वां भाव कामाशक्ति भी है और गुप्तेंद्रिय के प्रति लालसा भी है। ये मोक्ष त्रिकोण का वो एंगल है जो अगर पॉजिटिव हो जाए तो व्यक्ति को फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचा दे, और अगर नेगेटिव हो जाए तो व्यक्ति को लंपट बना करके संसार में भ्रमित कर दे। बहनों भाइयों इस राशि में चंद्रमा नीच का होता है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है और यह भाव भी तमोगुणी है। यानी इस भाव के बारे में हम ये कह सकते हैं कि तलवार की धार पर चलने जैसा होता है। और यही तो होता है साधक के साथ में। किसी भी चीज की साधना, किसी भी चीज की, अध्यात्म की साधना, चाहे जीवन में उच्चतम शिखर तक पहुंचने की साधना, ये दुधारी तलवार की तरह चलने, जैसे दुधारी तलवार पर चलना होता है, उसी तरह की स्थिति है। जरा सा भी अगर चूके तो बिल्कुल गर्त में मिल जाना है। तो वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए सबसे एक अहम बात आप नोट कर लो, रख लो। वृश्चिक लग्न राशि का व्यक्ति अगर अपने दिमाग से चलेगा तो जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुंचेगा, और कहीं वो मन से चलने लगा तो जीवन में बहुत बड़ा पतित होकर के अपने जीवन को बर्बाद कर लेगा। तो वृश्चिक राशि वालों को दिमाग से चलना चाहिए, मन से नहीं चलना चाहिए। बहनों भाइयों वृश्चिक लग्न राशि वाले जो भी हैं, ना इनको समझना सरल है और ना इनको समझाना सरल है। बड़ी जिद्दी और हठी प्रवृत्ति होती है। जिस बात को लेकर के ये मन में अड़ जाएं कि हमको ऐसा ही करना है, ऐसा ही चाहिए, तो फिर वैसा ही करेंगे, वैसा ही चाहेंगे, और कोई इनको समझा नहीं सकता। बहनों भाइयों इस जो वृश्चिक लग्न राशि है ना, इसका मुकाबला कोई अन्य राशि नहीं कर सकती। सबसे मजबूत राशि अगर कोई है तो वो वृश्चिक राशि है। आइए बात करते हैं इस महीने की, नवंबर माह वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो इस माह की खासियत ये रहने वाली है बहनों भाइयों कि कुछ आप चाहें या न चाहें, बड़ी सकारात्मक महत्वाकांक्षाओं के साथ, मतलब आसमान में उड़ने वाली महत्वाकांक्षाएं नहीं है, यहां पर जमीनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के आप इस महीने में प्रवेश करेंगे। और इस महीने में शनै शनै धीरे धीरे आपकी सारी इच्छाएं, आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हुई आपको नजर आएंगी। हर इच्छा पूरी होने वाली है। बहनों भाइयों इस माह आप आराम हराम है, इस फार्मूले पे चलेंगे। इस महीने आप आराम करना नहीं चाहेंगे, आराम हराम का। और वैसे भी ये जो वृश्चिक लग्न राशि होती है ना, ये अटूट मेहनती राशि होती है, अटूट धैर्य वाली राशि होती है। मेहनती बहुत और अटूट धैर्य। बहनों भाइयों इस माह आपकी तरक्की इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी दिनों दिन वृद्धि की ओर, उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर जाने वाली है। इस माह कुछ ऐसे कार्य आप करने वाले हैं जो आपको ख्याति दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस महीने कुछ ऐसे कार्य आपके हाथों से होंगे जो आपको ख्याति देंगे। इस माह बड़े बड़े विद्वानों और उच्चाधिकारियों से आपकी मेल मुलाकात बढ़ सकती है। धर्म, तेज, पराक्रम आपकी वृद्धि होगी।
पैरों में चोट चपेट का खतरा है तो सावधानी रखने की जरूरत है। उदारता और मिलनसारिता का स्वभाव इस माह आपका रहने वाला है, लेकिन अपना लक्ष्य और अपना स्वार्थ बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। ये उदारता मिलनसारिता सब रखेंगे, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं भूलेंगे, अपने स्वार्थ को नहीं भूलेंगे। इस महीने प्रारब्ध में बहुत सकारात्मक सहयोग आपके लिए लिखा हुआ है, यानी महीने का जो पूर्वार्ध है यहाँ अटूट भाग्य का आपको साथ मिलने वाला है। आपकी धार्मिक मनोभावनाओं में कट्टरता आएगी, यानी इसको हम कह सकते हैं आपकी धर्म के प्रति आस्था प्रबल हो जाएगी। बहनों भाइयों, आर्थिक व्यवस्थाओं पर चर्चा की जाए तो धनार्जन अच्छा होने वाला है, यह भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। कर्म प्रधान होने से इस महीने आप अपने कर्मों का बहुत अच्छा लाभ ले पाएंगे, ये भी बड़ी खासियत है। कई दफे होता है कि व्यक्ति कर्म करता है और अपेक्षित सफलता नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर स्थिति ये है कि आपका कर्म बड़े सेटिस्फाइड ढंग से करेंगे, बड़ी संतुष्टि के साथ करेंगे। कर्म में आपके अंदर जरा सा भी मनोभावों में उलझन नहीं होगी, कर्म को बोझ के रूप में नहीं लेंगे आप। बहनों भाइयों, इस माह शौक और मौज के कार्यों में भी आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन खासियत ये है कि बैंक बैलेंस में कमी नहीं होने वाली है, चाहे जितना खर्च करें। और मैं तो ये कहता हूं कि जितना खर्च करेंगे उतना ही आएगा। बहनों भाइयों, इस माह पूर्व में जो भी कभी इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं उसके फायदे मिलेंगे, और नए इन्वेस्टमेंट के प्रति आपका झुकाव होगा। शेयर, सट्टा, लॉटरी, इनके प्रति अगर आप झुकाव करते हैं तो सफलता की 95% संभावना है। लेकिन ध्यान एक बात का रखना है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो किसी विशेषज्ञ से जान समझकर और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन करके। खास बात बहनों भाइयों, जीवन साथी और पारिवारिक संबंधों की बात कर ली जाए तो बहनों भाइयों, धन संग्रह और बचत में आपको भाइयों का, बहनों का, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। पत्नी का भी पूर्ण सहयोग या जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। माता से आपको प्रेम भी मिलता है, धन भी मिलता है, लेकिन जो वृश्चिक राशि लग्न के व्यक्ति होते हैं वो अपनी माता के प्रति बेपरवाह होते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखने की जरूरत है। माता का बराबर ध्यान रखिए, सम्मान करिए, क्योंकि उसके आशीर्वाद से आपके जीवन के नकारात्मक पक्ष दूर होते हैं। इसलिए माता का बराबर सम्मान आपको करना चाहिए। धन संग्रह और बचत में पूरा प्रोत्साहन मिलेगा आपके जीवन साथी का। ससुराल से भी आपको सहयोग मिलेगा। आपकी पत्नी अगर किसी सर्विस के लिए कोशिश कर रही हैं तो ये महीना उनके लिए बड़ा सकारात्मक है, नौकरी उनको मिल सकती है। अगर पत्नी कोई अपनी होम इंडस्ट्री चलाती हैं तो उससे भी आपकी आर्थिक सहायता वो करने वाली हैं। कारोबार में वृद्धि और जीवन साथी की जो खासियत है वो आपकी तरक्की में भरपूर सहयोग करने का है, यानी आपकी जीवन साथी बेहद अच्छी होने वाली हैं या हैं। बहनों भाइयों, जीवन साथी आपका बहुत बड़ा सकारात्मक पक्ष है। ये एक बात को हमेशा गांठ बांध कर रखिएगा, जीवन साथी से आपको हमेशा सपोर्ट ही मिलेगा। अब आ जाते हैं नौकरी वालों के लिए। बेहद अच्छा समय है, बेहद अच्छा समय है। नौकरी में आप बड़ी संतुष्टि के साथ, बड़ी आत्मसंतुष्टि के साथ आप नौकरी करने वाले हैं, और नौकरी में भी आपके जो कुलीग्स हैं, सहयोगी हैं, उच्चाधिकारी हैं, ये आपका पूरा सहयोग करने वाले हैं। शासन, सरकार, उनसे भी आपको अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर सरकारी नौकरी में हैं तो स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बनती हैं।
और बदलाव की संभावनाएं बनती हैं। व्यापार के लिए बहुत अच्छा श्रेष्ठ समय है। व्यापार की प्रगति धीरे धीरे होने वाली है, एकदम से नहीं, धीरे धीरे प्रगति होगी। और व्यापार के लिए मैं आपको बता दूं एक खास बात, आप अपनी जो स्किल हैं उनमें वृद्धि करिए, ये आपको सजेशन है हमारा। यानी आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में स्पेशलिटी प्राप्त करिए। गायन, वादन, संगीत इनसे जुड़े हुए हैं, स्पेशलिटी प्राप्त करिए। व्यापार की स्थितियां, आपकी किसी भी तरह का व्यापार हो वहां पर आपके अच्छे संयोग हैं और विदेशों से कनेक्शन है, आयात निर्यात जैसे व्यापार है, तो भी आपको इस माह बहुत श्रेष्ठतम लाभ मिलने वाला है। प्रेम संबंधों का जिक्र करें तो प्रेम संबंधों में इस माह विवाह होने के योग है या विवाह की बात पक्की हो सकती है। आपका प्रेम संबंध परवान चढ़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं में श्रेष्ठतम रिजल्ट आ सकता है। आपका श्रेष्ठतम रिजल्ट आ सकता है। पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको लगना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने इम्यून सिस्टम कमजोर है आपका, तो अपनी सेहत का बराबर ध्यान रखना है। मौसमी बीमारियों के प्रति बराबर सचेत रहना है, क्योंकि इस महीने आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है। अब बहनों भाइयों, सबसे एक खास बात, इस महीने क्या बराबर आप शनि की ढैया में चल रहे हैं। इतना सब कुछ आपको बताया, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आप शनि की ढैया में चल रहे हैं। अब शनि की ढैया में चलने का मतलब ये है कि आपके खर्चे बढ़ते हैं, जमीन जायदाद संबंधी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, स्थान परिवर्तन होता है, नौकरी में भी स्थान परिवर्तन की संभावनाएं, परेशानी बराबर महसूस करते हैं। तो शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। लेकिन ये जो शनि 15 तारीख से वक्री से मार्गी हो रहा है, उसके ट्रांजिशन के दौरान इस महीने कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला है जो अभी विलंबित है, उसमें आपके पक्ष में रिजल्ट आने वाला है। यानी पैतृक संपत्ति पूर्ण रूपेण आपके हक में आने वाली है और आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने वाला। अब आ जाओ, इस महीने बहनों भाइयों सुझाव मेरे क्या हैं? सुझाव यही हैं कि आप जो है पारिवारिक रिश्तों पर ध्यान दीजिए, अपने व्यापार पर ध्यान दीजिए, हनुमान जी की प्रबल रूप से मंदिर में दर्शन करने की भावना रखिए और दर्शन करिए भी। इससे आपको ऊर्जा मिलती है। आपको ऊर्जा हनुमान जी से डायरेक्टली मिलती है, भगवान भोलेनाथ से डायरेक्टली मिलती है। तो भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी के मंदिर में माथा टेकने का नियम बनाइए। और ये मंदिर आप चाहे जहाँ रहते हो हर जगह उपलब्ध रहते हैं। इस महीने की शुभ तारीख हैं जिनमें आप जरा से भी प्रयास से बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 3, 4, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 27 और 30 नोट कर लीजिए। ये तारीखें आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं, आपके कम प्रयास से ज़्यादा सफलता दे सकती हैं। और अशुभ तारीखें हैं 6, 7, 8, 9, 11, 13, 19, 21, 28, 29। इस महीने में अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क रहना है, चोट चपेट के प्रति भी सतर्क रहना है और किसी से शत्रुता ना हो पावे इसके प्रति भी आपको सतर्क रहना है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।